हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद प्रैक्टिस सेट 13, ठीक है, जिसमें हम जो आपने सेट 12 में पढ़ा था उसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो जो हमारा आंसर नंबर सी है वो राइट आंसर होगा, ठीक है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ठीक है। हमारा जो मूल संविधान था उसमें उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, और 22 भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो आपका संविधान में अनुच्छेद हैं वो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है और 25 भागों में विभाजित है, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या। तो वर्तमान संविधान में जो धाराएं हैं वो 395 है, यानी 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, वर्तमान संविधान में। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, क्योंकि आपको पता है भारत देश राज्यों से मिलकर बना है ना। तो इसलिए इसे राज्यों का संघ कहा गया है, यानी यूनिट। अगला प्रश्न हमारा संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि ये राज्यों से मिलकर बना है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है उसमें नागरिकता संबंधी अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यानी व्यक्ति की जो नागरिकता जैसे जन्म के आधार पर होती है, वंशानुगत होती है ना, और अर्जित की जाती है, इस प्रकार से नागरिकता का वर्णन है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित है, जैसे कि आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी अधिकार आपके 12 से 35 में बताए गए हैं। अगला प्रश्न है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो जो अनुच्छेद 16 है आपका वो ये अधिकार प्रदान करता है कि नौकरियां तथा शैक्षिक संस्थान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में आचरण का निषेध करता है। तो जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, उन्मूलन से संबंधित है, जिसमें किसी भी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा निम्न वर्ग के साथ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण करता है। तो अनुच्छेद 57 जो है वो पुनर्योग्यता का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। भाषण यानी प्रत्येक व्यक्ति को बोलने या भाषण देने की और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। तो अनुच्छेद 19 में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाएगी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, बाल अपराध से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जिसका उल्लेख राज्य के लिए होता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए होते हैं, जो न्याय योग्य नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 39 में लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित अवधारणा लिखी गई है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 51A जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यानी 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो कि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य होता है, जैसे अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, है ना, ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A जो है उसमें मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।